Remember that any remedy, suggestion, data, interpretation, prediction or information in any form during this radio show based on ancient Indian architectural science or Vastu Shastra should not be treated as substitute for advice or treatment you would normally receive from medical professionals, financial advisors, legal consultants and other such licensed services. The views, opinions, and statements expressed in the following program reflect the views of the program contributors and do not necessarily reflect the views of AAA Broadcasting LLC and its management or its sponsors. ऐसा ही है विश्वास के एकदम भगवान जी आके आपको गले लगाएंगे और ये ध्यान भी रखना है कि हम भी हमारे जो ऊपर वाले हैं उनके लिए भी उतना ही करें जितना वो हमारे लिए करते हैं। तो चलिए इसी वंडरफुल सॉन्ग के साथ शुरुआत करते हैं आज की बहुत ही अमेजिंग शो विथ रेवा कुमार, डिवाइन वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार। और अब तक आप सुन रहे थे रितेश कुमार के साथ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एंड राइट नाउ आपको लेके जाना चाहती हूँ in the ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ वास्तु। जी हाँ, डिवाइन वास्तु, जहाँ पे आते ही आपके मन तन और पता नहीं सभी में डिविनिटी छाने वाले हैं, राइट। तो अगले 1 घंटे के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको वेलकम करना चाहती हूँ इन दिस वंडरफुल शो और साथ ही साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी वास्तु रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं रेवा जी से तो बेझिझक हमें कॉल कीजिए। 5107701550 है हमारा नंबर पर। अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो आपको बताओ कि फोन नंबर है 5108683338। आई रिपीट, इट्स 5108683338 या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। साथ ही साथ जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट रेवा कुमार एंड डेफिनेटली अबाउट वास्तु। तो चलिए आज बहुत ही सुंदर दिन है, इसको और भी ज्यादा सुंदर बनाते हैं विद अ मधुर मधुर ध्वनि। और ये ध्वनि लेके आते हैं हमारे लिए बहुत ही स्वीट स्पोकन रेवा कुमार। रेवा जी, वेलकम टू योर शो। थैंक यू रिनी। और हमारे लिसनर्स, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमेशा की तरह दिशाओं की तरफ चलते ही चलते हैं। याद रखिए, दिशाएं ही संवारती हैं हमारी दशाएं। अगर हमारे पास सही दिशा मिल जाती है तो कोई भी कहते हैं कि बुरी दिशा हो, कैसी भी दशा हो, चाहे वो अपने प्यार की हो, चाहे रिलेशंस की हो, मैरिड लाइफ की किसे कहते हैं, बच्चों से जुड़ी, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, फेम, बिजनेस, दिस दैट। तो आप सोच सकिए कि अगर दिशा हमें मिल जाती है, डायरेक्शन अगर हमें मिल जाती है तो अपने आप इन प्रॉब्लम से हम बाहर भी आना शुरू कर देते हैं। ये बात तो एकदम सही कहा आपने रेवा जी कि अगर हम वास्तु के छोटे छोटे टिप्स अपनी जिंदगी में लेके आते हैं तो डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा फायदा हो भी सकता है। तो इसीलिए हमारे जो लिसनर है वो जुड़ जाते हैं खास आपके साथ आपका शो सुनने के लिए और बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। तो ध्यान से जब सुनते हैं तो हम उनसे थोड़ा बहुत सवाल भी कर लेते हैं, आज भी करेंगे। और मुझे पता है कि आपके पास तो झोली है, उनमें से आप कुछ ना कुछ निकाल के हमेशा देते रहते हो, जैसे कि माता अन्नपूर्णा भी देती रहती थी, हमेशा किसी से भी मिलती थी। तो पर आज मेरे पास भी आपके लिए बहुत सारे सवाल है, तो पहले क्यों ना मैं अपना सवाल लेके शुरुआत करूं। बिल्कुल आप सवाल करिए और मैं बैठी हूँ उसका जवाब देने के लिए। उससे पहले मैं इतना कहूंगी कि देना, मैं देने वाली कोई नहीं होती। जो भी देने वाले हैं वो ऊपर ईश्वर हैं, हम सबका मालिक एक है, बाबा है, माँ है, सब है, ऊपर मालिक एक है, हम सबको देने वाले। जी हाँ, मैं शुक्रिया उस खुदा का करती हूँ, उस अल्लाह का करती हूँ, उस परवरदिगार का करती हूँ, उस ईश्वर का, उस बाबा का करती हूँ, उस माँ दुर्गा का करती हूँ कि जिन्होंने ये मौका मेरे को दिया है आप सबके साथ जुड़ने का। लेकिन जो कुछ है ये है तो उन्हीं का है, उन्हीं का मैं उन्हीं को ही देती हूँ। तो बस मेरे को तो जो मिला है वो ये मिला है, आपका प्यार, वो मेरे को बहुत अच्छी फीस दी हुई है। जी हाँ, आपके लिए हमेशा प्यार है, सब हमारे लिसनर्स आपसे प्यार करते हैं और भी बहुत लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सबसे पहले मैं जिनके बारे में बात करना चाहूंगी वो है अरोमा कुजिन, कैस्ट्रो वैली। आपसे बहुत ज्यादा प्यार है उन लोगों को, मुझे पता है। तो अगर अरोमा
वैली आप अरोमा कुजिन आप जाना चाहते हैं कैस्ट्रो वैली में, जरूर जाइए। एड्रेस है 3418 विलेज ड्राइव, कैस्ट्रो वैली। और एज रेवा जी ऑलवेज सेज, दे हैव द बेस्ट डोसाज। और हाँ, अभी तो काफी हमारे विनर्स भी चले गए हैं ना, पर मुझे किसी ने नहीं बताया कि हाउ दे हैव एंजॉयड। ओह, इट्स बैड। गुड, इट्स गुड। नहीं तो मुझे भी जाना होता ना, सुन के मैं अपने आप को रेजिस्ट कैसे कर पाती। ओके, एंड एट द सेम टाइम अगर आप ग्रोसरी करने के लिए सोच रहे, यू कैन डेफिनेटली गो टू इंडिया फूड मार्केट। सैन ब्रूनो में है ये, 650 ईस्ट सैन ब्रूनो एवेन्यू। आपको जरूर जाना चाहिए बिकॉज यू गेट द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन द चीपेस्ट प्राइस। तो जरूर जाइए वहां पे एंड जाके मेंशन कीजिए कि आप रेवा जी के शो सुन के यहाँ पे आई है, तो शायद आपके लिए कुछ स्पेशल भी हो सकते हैं वहां पे। चलिए इसी बात पे प्यार बटना और प्यार सबके लिए छोड़ के ऑफ कोर्स वी विल स्टार्ट द शो। आज का जो शो है, एक चीज पूछना चाहती हूँ रेवा जी, बहुत बार आप जिक्र करती है कि बहुत सारे जोन्स है डिवाइन वास्तु में, तो हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन डिवाइन वास्तु? रिनी, देखिए मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि डिवाइन वास्तु, अकॉर्डिंग टू डिवाइन वास्तु वी आर हैविंग 16 मेन जोन्स। जो हमारे 16 जोन है, 16 मेन जोन्स विच हेल्प्स अस टू गवर्न, you can say that they govern each and every aspect of our existence. They act as a blueprint for our well-being. क्योंकि इनसे जो भी हमारे 16 जोन्स हैं, ये डायरेक्शंस जो हैं, ये किन्हीं एलिमेंट से रिलेटेड हैं। बिकॉज ईच एंड every emotion and thought that appears inside you is generated by these 16 zones of divine vastu. This is not only in the home, everywhere, चाहे वो घर हो चाहे कुछ हो। तो अगर हम इसको देखते हैं कि हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते या इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, तो उस समय परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इनका एक अपना ही एट्रीब्यूट, एक अपना ही इफेक्ट है। ईच जोन इज गवर्न बाय इट्स स्पेसिफिक एलिमेंट। इनका जो एलिमेंट होते हैं, कह सकते हो आप कि दीज जोनल पावर्स में बी ओवर एक्टिव और इनएक्टिव बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। और जिसका इफेक्ट हम लोगों को जो भी उस बिल्डिंग में होता है, चाहे वो घर की हो या बिजनेस पे, उस पर असर होता है। और अगर हम इनको डिवाइन टेक्निक से एप्रोप्रिएट कलर्स ले सकती हैं आप, मेटल, शेप, सिंबल्स और जो भी हमारी टेक्निक्स और टूल्स हैं, उनसे हम इन जोन्स को प्रॉपर बैलेंस कर सकते हैं, प्रोग्राम टू जनरेट दैट डिजायर रिजल्ट्स इन लाइफ। दैट इज सो वंडरफुल। पर रेवा जी ये बताइए कि ये जो 16 जोन्स के बारे में आप बात कर रहे, व्हाट आर दिस 16 जोन्स? इसके लिए हमने कई वजह से की बात करी। नॉर्थ ईस्ट बात करते हैं। इट इज द जोन ऑफ विजडम, मेडिटेशन एंड इंस्पायरेशन। मेडिटेशन के लिए होता है। अब कई बार कोई कह देते हैं जी, अगर कुंडली के बीच में, अगर आपके होरोस्कोप के बीच में जुपिटर सही नहीं है, तो इट मीन्स कि आपका नॉर्थ ईस्ट खराब है। चलिए, अगर ये कहते हैं कि जुपिटर हमारा खराब है अगर होरोस्कोप के बीच में, तो नॉर्थ ईस्ट घर का ठीक नहीं है, तो आप ये बताइए, आप कहीं भी जाएंगे क्या हर जगह ही हमारा, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट ठीक नहीं होगा? जब हमारा नॉर्थ ईस्ट ठीक नहीं होगा तो हम कैसे प्रॉस्पेरिटी पाएंगे? तो मैं ये कहना चाहती हूं कि इट्स ट्रू कि जुपिटर रिजाइड्स एट द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आपकी इंडिविजुअली होरोस्कोप में हो सकता है जुपिटर फॉर अ टाइम बीइंग सही ना हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर हम उसको जुपिटर को आपकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप चेंज करना सकते हैं तो आप उसको चाहे जेम से करें, चाहे कलर से करें, एक इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर के लिए, बिजनेस के लिए करते हैं, अगर आपका जुपिटर सही नहीं है, तो इट डजंट मीन कि आपका घर का नॉर्थ ईस्ट खराब है। जी हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं आपको कि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो आप वहां भगवान को रखें, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद द स्पिरिचुअलिटी। इट प्लैनेट, इसका जो प्लैनेट है वो जुपिटर है, इसको आप मान सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये आपको जो मेडिटेशन करते हैं इंस्पायर करता है, नेक्स्ट आ जाते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जिसको आप ENE में लिखती हूं कई बार। दिस इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो आपको फन, रिफ्रेशमेंट देता है आपकी जिंदगी में। एंड दिस जोन इज वेरी गुड फॉर फैमिली लॉन्च, अगर आपकी फैमिली रूम बना होता है। ईस्ट, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। द एनर्जी जनरेटेड बाय ईस्ट जोन इज द सोशल कनेक्टिविटी। ये आपको लिविंग रूम के लिए भी अच्छा है, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है, जैसे अभी हमने बात किया ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नेक्स्ट इज
ईस्ट साउथ ईस्ट. ईस्ट साउथ ईस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये आपकी थॉट्स को डेप्थ देता है. इट गिव्स यू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ प्रोसेस. इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. नेक्स्ट साउथ ईस्ट. दिस इज द जोन ऑफ मनी ऑल्सो बिकॉज दिस इज द फायर जोन. तो अगर आप साउथ ईस्ट में अगर फायर जोन को ध्यान देंगी तो दैट ऑल्सो हेल्प्स अस लॉट एंड इट मैटर्स लॉट्स ऑल्सो. नेक्स्ट साउथ साउथ ईस्ट. इफ द बिल्डिंग ऑफ दिस जोन इज डिप्रेस्ड या अगर ये एक्सटेंडेड है तो यहां पर आपको स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं कमी आनी शुरू हो जाती है. Very important is South Zone. South Zone which gives us the recognition, fame देता है हमारे को, social reputation देता है, समाज में हमारी पहचान देता है. तभी तो हम कहते हैं कि ये पहचान हमारी बनी रहे. इस जगह को जितना भी आप कंक्रीट हेवी करेंगे, ब्लॉक करेंगे, उतनी ही हम जीवन में आगे अपनी पहचान बनाएंगे. साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जिसको हम कहते हैं SSW. यहां की जिसको रिमूव्स ऑल दैट इज वेस्ट एंड यूजलेस इन योर लाइफ. जैसे कि आप कह सकते हैं कि जहां हमारे को पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन चाहिए, फ्रूटलेस थॉट्स हैं, उन सब के लिए या अनइम्पॉर्टेंट डिस्कशन के लिए है. ये हर तरह की आपकी वेस्टेज को खत्म करता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता. साउथ वेस्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारा स्किल के लिए, मैरिज के लिए, फैमिली हार्मनी, बॉन्डिंग, स्टेबिलिटी इन लाइफ एंड रिलेशनशिप के लिए माना जाता है. दैट्स वाई वेरी स्ट्रांग. नेक्स्ट आ रही हूं. दिस इज द वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, WSW. दिस वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट इज द जोन ऑफ स्टडीज, जिसको आप कह सकते हैं कि हमारे को नॉलेज, एजुकेशन के साथ जुड़ा है. नेक्स्ट वेस्ट. ये जोन हमारा है, ये हमारे को आप कह सकते हैं कि कोई भी अगर हम मेहनत करते हैं या एफर्ट्स करते हैं, ये हमारे खराब नहीं जाते. Then west of northwest, WNW. This zone is for the stress and the depression. इसको आप खत्म कर सकते हैं अपना स्ट्रेस और डिप्रेशन इस रूम में जाने से. नॉर्थ वेस्ट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट अट्रैक्ट्स द स्पोर्टिव एंड हेल्पफुल पीपल फॉर एनी कॉज यू परस्यू. समाज में हमारी पहचान के साथ साथ लोगों को सोशल लाइफ के साथ में नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छा जोड़ता है. एक बार किसी ने मुझसे पूछा, सवाल भी किया मेरे को, जी मैं पार्टी कर रही हूं और मैं चाहती हूं कि मेरी सोशल लाइफ बहुत अच्छी हो. देन आई एडवाइज देम कि अगर आप इसको नॉर्थ वेस्ट को खुला छोड़ देंगी या नॉर्थ वेस्ट में आप फायदा ले सकती हैं अपनी सोशल लाइफ के लिए. नेक्स्ट नॉर्थ. दैट इज more important क्योंकि this area is related with the money. This energy helps you to generate new opportunities to earn money. That's why we always advise that there should be more openings, more windows in the north and east. And the last is the north of northeast, NNE. This zone is disturbed, your body resistance and immune system weakens. अगर आपका यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है. तो इस तरह से ये हमारे टोटल 16 जोन्स थे. इन 16 जोन्स को करेंगे बैलेंस तो आप लाइफ में सब कुछ पाते हैं. मैं बस इतना कहती हूँ कि जैसे डॉक्टर के पास में जाते हैं, एक ह्यूमन बीइंग का वो डॉक्टर है, मैं तो ये कहूंगी कि दीवारों की मैं डॉक्टर जरूर हूँ. और भी एक सीक्रेट है, वो कुछ ही दिनों में मैं सबको बताने वाली हूँ, पर अब के लिए खुद को रोक लेती हूँ. पर ये बात तो सबको बताना चाहती हूँ कि स्टूडियो लाइन्स आर ओपन राइट नाउ. 5107701550. आई एम सो सॉरी आप लोग कॉल कर रहे थे, पर मैं इतना मोहित होके मैं इनके बातें सुन रही थी कि आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू टेक ऑल दोस कॉल्स. बट प्लीज गिव अस अ कॉल 5107701550 एंड रेवा जी इज राइट हियर टू आंसर योर कॉल. साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं रेवा जी को आप घर लेके जाना चाहते हैं या फिर ऑफिस या फिर वेयर हाउस, फैक्ट्री, लिकर स्टोर, रेस्टोरेंट, कहीं पे भी, या फिर इवेंट प्लानिंग के लिए भी आप लेके जाना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए 5108683338. रेवा जी लेते हैं हमारे पहले कॉलर को. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार. हाय. First of all, I just want to say that I love her show. I love you, Reva. You are doing your best. Thank you, dear. God bless you. May I know your good name? Yeah, my name is Sonia, and I have a question for Reva ji. Yes, you're welcome, dear. Okay, my question is that what direction, if you want to buy a house, so what direction should be the entrance?
See, generally, if you are asking Sonia dear, then north and northeast, east is the best direction. But according to your date of birth, your family's date of birth, we will let you know. We match your date of birth along with the Vastu Kundli chart that which direction is favorable. So very easy. You just email me your date of birth, your husband date of birth, and I will reply you that which direction is favorable. Oh, okay, great. Thank you so much. You're welcome, dear. God bless you. थैंक यू सो मच। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 5107701550 है हमारा नंबर। एक चीज बताना चाहती हूँ, मैंने बहुत ही छोटा सा मैंने एक बार तो सुर्खियां दे दी सबको कि इट्स नॉट ओनली फॉर योर हाउस, इट्स नॉट ओनली फॉर योर होम, इट्स फॉर इवन मच मच बिगर थिंग्स। जैसे कि आपके रिलेशंस जो होते हैं, रिलेशंस हमेशा अच्छे बनाए रखने लिए भी आप वास्तु यूज कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप वास्तु यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक पुराना बिजनेस है जिसको आप नई तरीके से रीमॉडलिंग करना चाहते हैं, एग्जैक्टली लाइक योर होम, देन ऑल्सो यू कैन कंसल्ट रीवा कुमार। और अभी तो मुझे पता है रीवा जी इज वर्किंग ऑन सम वेयर हाउस एंड सम बिग इवेंट्स। मैं बिग इवेंट्स पे भी काम कर रही हूँ और वेयर हाउसेस पे कर रही हूँ कि जहाँ पे एटलीस्ट कोई भी वेयर हाउस है दैट इज नॉट लेस देन 15,000 स्क्वायर यार्ड। दैट इज अमेजिंग। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि येस यू कैन डेफिनेटली गिव अस अ कॉल राइट नाउ। स्टूडियो लाइन्स 5107701550 एंड यू कैन हैव योर वास्तु टिप फ्रॉम रेवा कुमार। पर बस देख लीजिए, दिशा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने कंपास से देख लीजिए कि आपका बेडरूम किधर है, आपका किचन किधर है। प्रॉपर डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी होता है। एग्जैक्टली। तो रीवा जी लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रीवा कुमार। हेलो Hello? यस गो अहेड मैम। Reva ji, I had two questions. One, what area of the house you would recommend for relationship, for marriage, or for an early marriage? For the early marriage, the northwest direction of the house is the best. ठीक है, तो ड्यू से क्या सोल्यूशन, मतलब टू मेक इट लाइटर या क्लीन रखना है? देखिए, अगर आप देखते हैं कि मैरिज डिले हो रही है, समय से नहीं हो रही है, या न्यूली वेड कपल है तो पर्सनल लविंग लाइफ को इन्हेंस करना चाहते हैं, उस समय के लिए नॉर्थ वेस्ट है फॉर अ टाइम बिंग। मैं आपको ये बता रही हूँ, दिस रूम इज गुड। लेकिन अगर आप सोचते हैं, कई बार हम लोग नहीं सोचते हैं कि कंसीव कर पा रहे, उसके लिए भी ये रूम सही है। लेकिन अगेन फॉर अ टाइमिंग, एक समय पर्टिकुलर के बाद में अगर आपके बच्चे की शादी हो जाती है या आप शादी करना चाहती हैं, जो भी है, तो आपको नॉर्थ वेस्ट में अगर सोना है तो आपको बेड इस तरह से लगाना है कि वॉल से इतनी स्पेस दें कि आप चारों तरफ से प्रॉपर मूव कर सकें। मीन्स कि जैसे शादी का फेरा लेते हैं, इस तरह से आप बेड को अरेंज करेंगे तो बहुत ही समय से बहुत अच्छी शादी, आपको अच्छा कंपेनियन मिलेगा। लेकिन द वे इट शुड बी कि आप चारों तरफ घूम सकें, और आपके लेफ्ट साइड के ऊपर में पीकॉक फेदर्स होने बहुत जरूरी हैं। जी हाँ, टेबल पे, बिल्कुल टेबल पे। और अगर आप न्यूली वेड हैं और या शादी होने जा रही है, टू एनहांस योर लव लाइफ, तो आप उस रूम को अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पर अगर आप पिंक कलर का क्रिस्टल देंगे, नॉर्थ वेस्ट बेडरूम में रहेंगे, तो रियली यू विल एंजॉय द बिगनिंग ऑफ योर न्यूली वेड लाइफ, उसको एंजॉय करेंगे। थर्ड, अगर आप सोच रहे हैं कि कंसीव नहीं कर पा रहे या किसी वजह से मिसकैरेजेस हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं प्रेगनेंसी में, तो उसके लिए नॉर्थ वेस्ट, मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ लिसनर्स कि ये नहीं कि मैं अपने मुंह से अपने बारे बता रही हूँ। जी हाँ, 18 इयर्स तक जिन्होंने कंसीव नहीं किया था, अभी रिसेंटली मेरे क्लाइंट, and they have followed, and I'm so happy for them. God bless them. After 18 years, they are blessed with baby boy 3 days back. Really, it is true. It's true. मैं चाहूं तो मैं जरूर चाहूंगी कि मैं उनको एक बार ऑन एयर लेकर जरूर आऊंगी, लेटर कम बैक, मैं उन्हें जरूर ऑन एयर लेकर आऊंगी आफ्टर सो लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद में दे आर ब्लेस्ड विद बेबी बॉय। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि नॉर्थ वेस्ट में आप एटलीस्ट कंसीव करके 3 महीने को यूज करिए। आफ्टर दैट यू हैव टू कम एंड स्लीप इन साउथ वेस्ट बेडरूम टू स्टेबिलिटी देनी है उस चीज के लिए, तो उससे आप फॉलो करेंगे, दैट विल हेल्प यू लॉट।
थैंक यू सो मच रेवा जी। मेरा सेकंड एक क्वेश्चन और था कि मेरे हस्बैंड नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सोनल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसमें, तो बिफोर लॉन्चिंग व्हाट डू यू सजेस्ट? I'm so sorry to cut you off, but some people are waiting. Can you just give a call back or you can talk to her later? आप ईमेल कर सकती हैं सोनल, मुझे ईमेल करिएगा, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। ओके, आई थिंक उन्होंने कॉल भी ड्रॉप हो गया। ओके, लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, you're on air with रेवा कुमार। आई हैव अ क्वेश्चन रेवा जी। Yes, मेरा नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर है जी। एंटर करते ही से ही लेफ्ट में सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों के मतलब नीचे एंटर करते सीढ़ियों के बाद बाथरूम है। सीढ़ियों के नीचे तो नहीं है, सीढ़ियों के नीचे आता है जी वो बाथरूम। सीढ़ियों के नीचे बाथरूम आता है। तो मैं इसमें फिर यही कहूंगी कि ये मेरा 28 साल का तजुर्बा भी है, मेरी रिसर्च भी है, इसी में ही मैंने रिसर्च की है जिसके लिए मैं डॉक्टरेट मिल रही है मेरे को, कि स्टेयर्स के नीचे अगर वाटर एलिमेंट है तो वो हमें बहुत बहुत हमारी कमिंग जनरेशन, अपनी जनरेशन के लिए हेल्थ इश्यूज लेकर आता है। माय डियर, मैं आपको एडवाइज करूंगी कि वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर आपका बहुत अच्छा है। अगर आप उस बाथरूम को, रेस्टरूम को बंद करेंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप सोचती हैं कि नहीं मैं कर सकती हूं, मैं आपको जरूर उसकी डिवाइन टेक्निक्स की हेल्प दूंगी, एडवाइस दूंगी, आप उसको यूज करिए, लगाइए, लेकिन फिर भी हमेशा याद रखिए अगर उसको बंद करेंगे तो यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, you're on air with रेवा कुमार। नमस्ते रेवा कुमार जी। नमस्कार जी। हाँ, मेरा एक सवाल है कि मेरे बेडरूम में बेड जो है नॉर्थ और साउथ में है, तो मेरा जो हेड जो है साउथ में आता है जी, तो वहाँ मेरे कोई हस्बैंड वाइफ की तस्वीर लगा सकते हैं या नहीं? देखिए, एक तो ये याद रखिए कि अभी आपने मुझे सही डायरेक्शन नहीं दिया कि नॉर्थ और साउथ में बोला है कि बेडरूम, या तो नॉर्थ में तरफ बेडरूम होगा या आपका साउथ की तरफ। अगर आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है तो वो सही नहीं है। अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम है, आप साउथ की तरफ सर करके सो रही हैं और साउथ वेस्ट में ही आप अगर हस्बैंड वाइफ की पिक्चर लगाते हैं तो बहुत बहुत अच्छी है। अगर जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या जो देखते हैं कि इस दुनिया में अब नहीं है, उनकी पिक्चर आप 90 डिग्री साउथ नहीं लेंगे, आप उसको 180 डिग्री जहां आपको साउथ दिखाई देगा उस दीवार पे लगाइए। लेकिन साउथ वेस्ट में जो लोग आपके हैं, आपके हस्बैंड वाइफ या जो भी पिक्चर है, आप उनकी वहां पे लगा सकती हैं। नहीं, मेरा कहना मतलब मेरा जो सिर, हम जो सोते हैं तो हमारा सिर साउथ की साइड, तो उसके ऊपर जैसे कोई पेंटिंग होती है और हाँ हस्बैंड वाइफ की फोटो लगाए तो इसको आप उसके साथ, अगर आप साउथ की तरफ सर करके सो रही हैं तो आपकी साउथ की लेफ्ट वाली साइड में साउथ वेस्ट वॉल आती है, आप उस पे लगा दीजिए। ओके, ठीक, वही मुझे पूछना था जी। Thank you so much for calling. Yes, I think someone got really impatient. आप हमें दोबारा से कॉल कर सकते हैं 5107701550. Definitely we will take your call and Rewa ji would be more than happy to answer your call. इसके दौरान क्यों ना मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि रेवा जी कभी कभी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि जो हमारे लिसनर है या फिर हमारे फ्रेंड्स सारे आपको कॉल करके पूछते रहते हैं, ईमेल करके भी पूछते रहते हैं, एंड देन दे डोंट गेट दैट रिजल्ट, क्योंकि थोड़ा बहुत चुक तो हमसे भी हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि जिस समय आपको डायरेक्शंस, क्योंकि आप हमसे जो भी एडवाइस लेते हैं, जो डायरेक्शंस आप हमें दे रहे हैं उसकी ये हो जाती है। जी हाँ, अगर जब आप हमें विजिट के लिए बुलाते हैं तो हम अपना नजरिए से आपको डायरेक्शंस देके बिल्कुल सही बताने की कोशिश करते हैं कि आप क्या करें या क्या ना करें, क्योंकि ये डायरेक्शंस खुद ही हमें बताती हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होंगी या क्या प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और याद रखिए, आपको ये 3 ऑप्शंस देती हूं मैं आपको जब मैं विजिट करती हूं। मैं आपको बोलती हूं कि ये आपका घर है, खुदा नहीं खास्ता, भगवान नहीं करे, इस घर में कोई वास्तु डिफेक्ट है, आप चेंज करना चाहते हैं आप चेंज करिए। आप रेनोवेशन रीमॉडलिंग कर सकती हैं, आप करिए, बिल्कुल करिए वास्तु को करके। लेकिन अगर आप ये दोनों ही चीजें नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी निराश नहीं हो, बिल्कुल परेशान मत होइए। आप डिवाइन टेक्निक्स, डिवाइन टूल से आप उसको ठीक कर सकते हैं, उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं और आपको रिजल्ट्स भी उसके पूरे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। और इसीलिए तो हमारे कितने सारे लिसनर वेट कर रहे हैं। तो लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। Hi, good afternoon, Reva ji. My name is Ravia. I'm calling for the Havel. Yes, dear. Good afternoon. I know you always tell about the house when it was to. Do you have anything for the car also? Because
I have so many accidents. Everything I can do for the car. In which direction you are parking your car? Is it in the southeast or northeast? I think my car is always on the is in the other face on the east. East, or it means it is in the southeast? I think southeast. Yeah. If we are parking our car in the southeast, because the southeast is related with the fire element, जैसे कि fire has to take the place, तो अंदर गाड़ी है तो गाड़ी पे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एक्सीडेंट्स आ जाते हैं. मैं आपको इसके लिए बहुत ही अच्छी, वैसे तो गाड़ी पार्क करने का द बेस्ट वे इज द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इफ द गैराज इज देयर. अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गैराज नहीं है, वहां नहीं पार्क कर सकती हैं, तो जब भी आप गाड़ी पार्क करें इस तरह से पार्क करें कि आई डोंट थिंक कि साउथ ईस्ट अगर आप गैराज में पार्क कर रही हैं तो आप नॉर्थ की तरफ में गाड़ी का फेस इजीली कर सकती हैं. यस, आप जब गाड़ी पार्क करें और गाड़ी को जब आप बाहर निकालती हैं तो पहले थोड़ा सा आगे करके, बिल्कुल थोड़ा सा आगे करके तब गाड़ी को बैक करें. साथ ही साथ आप एक डिवाइन पिरामिड हमने रेडी किया हुआ है, दैट्स वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है, छोटा सा है, उसको आप अपनी गाड़ी में रखिए. किसी भी तरह के एक्सीडेंट से इन चीजों से पूरा बचाव कर सकती हैं. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. लेते हैं अगले कॉलर को. हेलो, यू ऑन एयर विथ रेवा कुमार. हाय मिस रेवा. जी हाँ, हाय डियर, वेलकम. मेरे बॉयफ्रेंड और मैं अभी न्यू अपार्टमेंट में मूव हुई हूँ जी, फ्यू डेज बैक. जी. And our bedroom is in the west, and we sleep head toward the south. This is right. It's the northwest or the southwest? It's altogether at the west. No, if it's south. I looked at the compass. It's right in the middle of the west. The middle. Yeah. It means it is west towards south. West and south. Is it the west towards south or west towards north? I'd say it's more towards south. Yeah. It's most towards that. It is in the southwest. That's good. And the head is, while sleeping, your head is in the south. That is also right. Oh, it is. Yeah, that's good. Okay, so I'm in school and my boyfriend's doing a job, and I was wondering if there's anything we can do to, make ourselves better. I mean, myself at school and him for a better job. Is there anything we can do? So for that, you can just email me your house direction, which direction your house is facing, or you can scan the floor plan, send it to me, let me go through properly, and I will advise you the best. Oh, okay. Thank you. Thank you so much. लेते अगले कॉलर को. हेलो, you're on air with रेवा कुमार. Hello. Hello. Okay, I'm so sorry we can't hear you. So please give us a call back and thank you so much for calling. आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं. 5107701550 है हमारा नंबर. एंड अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली गिव हर अ कॉल. द नंबर टू कॉल इज 5108683338. हम करेंगे आज के ट्रिविया, पर उसके पहले एक कॉलर को ले ही लेते हैं. हाँ, लेंगे बिल्कुल. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा कुमार. हाय, नमस्ते. नमस्ते जी. ये हम पूछना चाहते हैं, हमारा ना ट्रक का काम है जी, तो वो क्या कि दिन में दिन बहुत पीछे जा रहा है, नुकसान बहुत होते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर है उसको डायरेक्शंस के हिसाब से बता सकते हैं. अगर आपका डिस्पैच का ट्रक का काम है तो ऐसा हो सकता है कि कहीं आपके हस्बैंड नॉर्थ वेस्ट में बैठ के ना कर रहे हो, या पीछे जा रहे हैं, ग्रोथ स्टेगनेट हो रही है, कहीं घर का सेंटर पॉइंट तो नहीं, कोई ना कोई डिप्रेस्ड, या आपका घर अगर साउथ वेस्ट फेसिंग कर रहा हो, तो ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती हैं. तो उसके लिए डियर, आप मुझे पहले प्रॉपर डायरेक्शंस भेजिए, जानिए कि किस डायरेक्शन को घर फेस कर रहा है, कहाँ आपके ऑफिस में आपके हस्बैंड कौन सी डायरेक्शन में बैठते हैं, या आपका बेडरूम कहाँ है. उसके मुताबिक जो भी होगा मैं आपको एडवाइस दूंगी. या ठीक है. मुझे ये डायरेक्शन का तो मालूम नहीं है, मगर जो मेरे हस्बैंड है वो ड्राइव करते हैं और डिस्पैच तो मैं ही करती हूँ घर पे. आप करते हैं डिस्पैच, तो अगर डायरेक्शंस के बिना आप सही जानकारी नहीं ले पाएंगे हमसे, क्योंकि डायरेक्शंस ही बताती हैं. फिर मैं बैक कॉल कर लूंगी आपको. तो
पता रखूंगी मैं कौन सी डायरेक्शन में, तो मैं चेक कर लूंगी। जी, आप कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप मुझसे भी स्केड्यूल कर सकते हैं। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और आखिरी कॉल ले लेते हैं, उसके बाद ट्रिविया खेलेंगे। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हाय रेवा जी, मुझे ये पूछना था कि मेरा किचन कौन सा इसमें आता है? व्हेन यू while entering it is 296 northwest and when you exit it is 112 east, और किचन सिंक की तरफ से पॉइंट किया तो 208 साउथ-वेस्ट आ रहा है। 208 साउथ-वेस्ट आ रहा है। इट मीन्स while cooking your kitchen starts from 120 degree? नहीं, बर्नर की तरफ से when I'm facing the cooktop it is 296 northwest. Okay, you're 296 northwest. Then your kitchen. अगर किचन से बाहर आ रही हूँ तो 112 ईस्ट। 112 ईस्ट आप कमरे वहां से बाहर आ रहे हैं। इट मीन्स आपका जो किचन है दैट इज टचिंग टुवर्ड्स द वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के अंदर में आ रहा है। दैट इज वेस्ट नॉर्थ आप कह सकती हैं। 296 डिग्री से ऊपर आ रहा है, तो दिस इज द वेस्ट नॉट द साउथ वेस्ट। लेकिन आप इस तरह से डिवाइड नहीं करके आपको एक तरीका बताएं। आप किचन को डिवाइड कर रही हैं। सबसे पहले ये देखिए कि आपके घर के सेंटर पार्ट में खड़े होकर किचन कहाँ आ रहा है। इज इट इन द नॉर्थ वेस्ट or the southeast? You are dividing it means the kitchen is in the northwest. जब आपका किचन नॉर्थ वेस्ट के ऊपर में है तो आपको रेमेडी आपके लिए इसके लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छा बेस्ट डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट। सेकेंड ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट इज बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट। हाँ, ये जरूर है कि पैसा आएगा, कमी नहीं होगी, लेकिन एक्सपेंडिचर्स भी ज्यादा होंगे। अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन होती है तो एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होते हैं। तो उसके लिए आप एक काम करिए, नॉर्थ वेस्ट में है तो आप वेस्ट की तरफ फेस करके अगर खाना भी बना रही हैं तो आप अपनी बिल्कुल उसके ऑपोजिट जहां ईस्ट वॉल है एक तो वहां पर आप मिरर लगाइए, और नॉर्थ वेस्ट में किचन के नॉर्थ डायरेक्शन में आप एक किसी भी ग्लास के कंटेनर में हरा जिसको आप कह सकते हैं कि साबुत धनिया, ग्रीन सीड्स होते हैं, साबुत वाला धनिया, ड्राई सीड्स जिसको कहते हैं, उसको भर के आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए, वो आपको फायदा करेगा। ऑलराइट, थैंक यू रेवा जी। यू आर वेलकम डियर। थैंक यू सो मच। और कॉल्स नहीं लेंगे रेवा जी, अभी ट्रिविया का टाइम इट्स जस्ट रनिंग बाय, तो क्यों ना आप एक सवाल पूछे। सवाल पूछे। मैं तो अपने लिसनर्स को कभी भी नहीं परेशान होने देती। मैं तो बहुत अच्छा सवाल आप बहुत इजी सा सवाल पूछ लेते। और क्या, मैं तो वही पूछूंगी, आप घुमा के पूछिए। नो प्रॉब्लम। तो लिसनर्स रेडी। बिल्कुल बहुत ही आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। हाउ मेनी जोन्स Rini is laughing. How many zones are there according to divine Vastu? मुझे भी बताना है। अगर आपको पता है तो फटाफट मुझे कॉल कीजिए। According to divine Vastu, those are very important. Okay, so you just call us up. Already calls आ चुकी है, तो call us up and tell how many zones, your name and the city, and that's it. Okay, लेते हैं हमारे पहले कॉलर को। Hello, you're on air. Do you have the answer? Yes, there are 16 zones. Your name, your city. My name is Amber and my city is San Leandro. Thank you so much, Amber. Keep listening. Hello, do you have the answer? Yes, I have an answer. My name is Satish and there are 16 zones. Satish, you're from which city? I'm from Hayward. Thank you so much, Satish. Keep listening. Hello, you're on air. Do you have the answer? Yes, my name is Mohini from South San Francisco. 16 zones, 16. What's your name, dear? Mohini. Mohini. Thank you so much, Mohini. Hello, you're on air. Do you have the answer? Hello? Hello, you're on air. Do you have the answer? Yes, ma'am. My name is Ram Chaudhary. Ramji. 16 zone. Yes. Thank you so From much. which place? हाँ जी हम प्यार भरा नमस्कार बता रहे रेवा जी के सभी के। हाँ, नमस्कार जी। बहुत राम जी, आप कौन से सिटी से बोल रहे हैं? नहीं जी, हम न्यूयॉर्क में रहते हैं। न्यूयॉर्क में रहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच राम जी। कीप लिसनिंग। हेलो, you're on air. Do you have the answer? Yeah, it is 16 zones and my name is Pushpa and I'm from Pleasanton. Thank you so much, Pushpa. I hate tears.
लेते अगले कॉलर को. हेलो, you're on air. Do you have the answer? Yeah, hi. This is Nishi from Fremont. There are 16 zones. And what is your name, ma'am? I didn't get it. Nishi. Nishi? Yeah, Nishi. Nishi. Thank you so much, Nishi. Keep listening. Hello, do you have the answer? Oh, no, I was calling to ask a question. Oh, I'm so sorry. But maybe better like next time, क्योंकि हम अभी ट्रिविया खेल रहे हैं और बहुत ही इजी सा सवाल है. तो सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए. If you know the answer, give us a call back. Thank you so much for calling. तो हमने ऑलरेडी 6 तो ले लिया, राइट? मे बी उससे ज्यादा ही हमने ले लिया. हाँ, बहुत जेनरस है ना? नहीं, मैंने इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन किया था. सबसे बड़ी बात ये थी कि बिगनिंग से इसका मतलब कि हाँ, शो को सुन रहे थे बहुत ध्यान से, और ध्यान से अब सुनते हैं. पहले मुझे आप ये भी तो बता दीजिएगा, क्योंकि जो भी विनर होगा वो आप हमें ईमेल करके हमें जरूर बताएंगे कि क्या रियली ही आप वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. आर यू मेकिंग वास्तु एज अ फ्रेंड और नहीं? कितने लोग आप हमारे साथ डिवाइन वास्तु आर्ट ऑफ लिविंग में आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिवाइन आर्ट ऑफ वास्तु लिविंग. तो ये लिसनर्स जो भी हमारे कॉलर्स थे जिन्होंने हमें कॉल किया, उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. अंबर फॉर सैन लेंड्रो 16 जोन्स, सतीश 16 जोन्स हेवर्ड, मोहिनी फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को 16 जोन्स, राम चौधरी जी फ्रॉम न्यूयॉर्क 16 जोन्स, पुष्पा आई हेट टीयर्स प्लेजेंटन फ्रॉम 16 जोन्स, निशी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट 16 जोन्स. All are the winners. Great. Just that. तो अब क्या किया जाए? रैफल किया जाए. एक नाम निकाला जाए. एक नाम निकाला जाए. मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? नहीं, इन सबको डोसा खिलाया जाए और कपिल देव के साथ में क्रिकेट खिलाया जाए. ऐसा किया जाए, चलेगा? हाँ, आप जो चाहते हैं वही किया जाए, क्योंकि ये सभी ही ठीक है. तो मैं क्यों नहीं इनके साथ में हम लोग खेलेंगे, रैफल करते हैं. लेट्स सी इसके बीच में कौन कौन सा आता है. जो भी विन करते हैं उनमें से एक पेयर दे कैन कम मीट एंड ग्रीट कपिल देव ऑन फ्राइडे जून 21st. उसके लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं और एक जिनको भी आप जाके डोसा कर सकते हैं. तो आप फटाफट से किसी आंख बंद कीजिए और किसी नाम के ऊपर हाथ रख दीजिए. तो हमारे फर्स्ट प्राइज विनर फॉर टुडे एंड द प्राइज इज कपिल देव के साथ डिनर मीट एंड ग्रीट इज. वाओ, किसका आया है? आप ही बता दीजिए. आपके हाथ में ही दे दिया मैंने. यस. हमारे पहले विनर जो आए हैं, हमने रेफर खेला है, यस, मिस्टर सतीश फ्रॉम हेवर्ड. कांग्रेचुलेशंस. जी हाँ, आप ले सकते हैं मीट एंड ग्रीट कपिल देव फॉर जून 21st. June 21st. It's $100 worth ticket and it's worth going there. Kapil Dev के साथ meet and greet is something that you will remember for the rest of your life. Satish ji, congratulations. I hope I can steal the ticket from you, but anyways. और सेकंड हमारे साथ में जुड़ रहे हैं एम्बर फ्रॉम सैन लेंड्रो. और देखिए, इट इज कि मैं भी देख रही हूँ ये कि जो हमारे सेकंड ये कॉलर भी हमारे फर्स्ट और सेकंड थे. और एम्बर हमारे सैन लेंड्रो से है. आपको डोसा के लिए अरोमा डोसा के ऊपर आप जा सकते हैं. राइट. और अपना प्राइजेस क्लेम करने के लिए आपको एक ईमेल करना होगा. जी हाँ, जल्दी से ईमेल करिए. रिनी को ईमेल करिए. रिनी अपना ईमेल आईडी देंगी. डेफिनेटली. तो आप मुझे ईमेल कीजिए rini@radiozindagi.com, RINI@radiozindagi.com, and then I will let you know how to collect your prizes and hopefully will enjoy those prizes जैसे आप एंजॉय करते हैं. हमेशा रेवा जी के साथ जुड़े रहना और इनकी मीठी मीठी आवाज में मीठे मीठे वास्तु टिप्स लेना. वैसे ही आप एंजॉय करेंगे अरोमा के डोसा और साथ ही साथ कपिल देव के साथ मीट एंड ग्रीट. तो ये थे आज के रैफल. अगर आप वास्तु रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं रेवा जी से, आप फिर से कॉल कर सकते हैं. 5107701550 है हमारा नंबर. एंड यू आर in the world of Divine Vastu with Reva Kumar, the Divine Vastu specialist. अगर आप इनके साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो जरूर नंबर नोट कर लीजिए 5108683338 या फिर चेकआउट करें divinevastu.net. रेवा जी लेते हैं हमारे अगले कॉलर को. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार. हाँ जी, मैं रेवा जी से पूछना चाहती थी. जी हाँ, बताइए. कि मेरे जो घर का मेन डोर है जी, तो वो
सूरज जिस तरफ ढलता है उस तरफ है। जिस तरफ सूरज ढलता है मतलब सनसेट होता है उधर कह रहे हैं। मतलब वेस्ट की तरफ है। यस, तो क्या ठीक रहेगा या नहीं? जी देखिए, मैंने आपसे बताया कि डायरेक्शन कोई गलत नहीं होती, सिर्फ साउथ वेस्ट जो है वो हमारे लिए परेशानी ज्यादा लाती है। अगर आपका वेस्ट फेसिंग घर है लेकिन मास्टर बेडरूम आपका सही जगह साउथ वेस्ट है, किचन आपकी साउथ ईस्ट में है, तो ये घर आपको फायदा देगा, जरूर देगा। और अगर आप सोचती हैं ऐसा नहीं है तो आप प्रॉपर मुझे प्लान बनाएं या मुझे मिल सकती हैं ताकि हर चीज के मुताबिक हम आपको बता सकें कि क्या अच्छा है। हाँ जी, नहीं ऐसा है कि जब मैं घर के अंदर दाखिल होती हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड लिविंग रूम, मेरा वो लिविंग रूम है, सामने किचन है, मतलब तो साउथ साइड हुआ। देखिए आप जी नहीं, अगर आप घर के अंदर एंटर होती हैं, आपके लेफ्ट साइड में लिविंग रूम है तो इट मीन्स दैट इज द वेस्ट से आ रही है, नॉर्थ वेस्ट में हो गया। अगर ईस्ट में सामने बिल्कुल किचन है तो किचन कहीं नॉर्थ ईस्ट में ना हो। अगर आपके बिल्कुल सामने और राइट साइड में किचन आती है देन इट इज राइट, दैट इज साउथ ईस्ट। हाँ जी, सामने राइट साइड में आती है तो साउथ ईस्ट किचन आपकी बिल्कुल सही जगह पर है। तो लिविंग रूम के बिल्कुल साथ में थोड़ा आगे बढ़कर वो फैमिली रूम है, तो वो भी साउथ में हुआ राइट? जी नहीं, वो साउथ में नहीं है। जब आप वेस्ट से एंटर हो रही हैं तो लिविंग रूम के आगे आपका जो फैमिली रूम है दैट इज द नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, वो सही जगह पे है। तो दोनों तो क्या अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी बेटी है वो बीमार रहती है। अगर बेटी बीमार रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं गलत, अगर बेडरूम के अभी तक आपने डायरेक्शन नहीं बताई, अगर बेटी आपकी साउथ ईस्ट में सोती हैं या अगर आप लगा सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में कहीं ऊपर के बेडरूम्स में है, अगर वहां डायरेक्शंस में सो रहे हैं तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। मेन डोर के बिल्कुल साथ में ऊपर उसका बेडरूम है, वो वही सोती है। जी हाँ, तो वही डायरेक्शन आती है। उसके लिए आप प्रॉपर प्लान बना के भेजिए, लेट मी गो थ्रू, जो भी हो सकेगा मैं जरूर देखूंगी इसको। थैंक यू, मैं कॉल करूंगी। थैंक यू सो मच। और कॉल करने के लिए एक बार फिर से आपको बताना चाहती हूँ, नंबर है 5108683338, 5108683338, या फिर आप जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। यू विल गेट ऑल द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। और साथ ही साथ अगर आप उन्हें ईमेल भी करना चाहते हैं तो divineavc@gmail.com। रेवा जी हमेशा यहाँ पे आती है और एक बहुत ही अच्छी बात कह के जाती है कि मेक अ वास्तु फ्रेंड। बिल्कुल डिवाइन आर्ट ऑफ वास्तु लिविंग। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अभी के अभी कीजिए, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स। अगर आप खुश होंगे तो आप सबको खुश कर सकेंगे। दिस इज माई मंत्रा एंड आई वांट टू शेयर इट, क्योंकि रेवा जी भी ऐसी ही है, वो भी खुद बहुत खुश रहती है तो सबको बहुत ज्यादा खुश मैं इतना जानती हूँ दैट वास्तु इज ए रीजनेबल एंड लॉजिक। हर केस के पीछे एक लॉजिक है। डोंट गेट योर सेल्फ स्केयर, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ यू हैव टू बैलेंस दीज 5 एलिमेंट्स। लिसनर्स, आप 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करिए। आप दीवारों की, उन दीवारों के बारे भी जरूर सोचें जहां आपको सब कुछ पाना है। हर किसी का एक ख्वाब होता है जिंदगी में घर बनाने का। मैं बहुत ही जल्दी कुछ घर जिनके लिए मैं ऑलरेडी मेरे प्रोजेक्ट में है अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, बहुत शॉर्टली मैं उन घरों को वेबसाइट पे डालने लगी हूँ। प्लस मैं उन लोगों को भी अपने ऑन एयर लेकर आऊंगी ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं इतना बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले कुछ दिनों से वो घर फाइनल हो रहा है, जब जुड़ी हूँ, जैसे ही मैं उस घर में जाती हूँ, सन होजे में वो घर रेडी हो रहा है। दैट इज 200% on Vastu principles and I'm so happy for that house कि वो घर में खड़े होते ही मुझे ऐसे लगता है कि कितने पॉजिटिव एनर्जी है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। और वहां के वो लोग खुद भी महसूस कर रहे हैं और काफी अच्छा वो कंप्लीट होने के जा रहा है। आई थिंक इट विल टेक 1.5-2 months मोर, मैं कह सकती हूँ इसको अगस्त तक कंप्लीट होगा। बहुत शॉर्टली हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालेंगे। इवन कि आई कॉल दोज पीपल टू ग्रेट फैमिली टू कम एंड ज्वाइन अस, का बताएं कि उनको कैसा फील कर रहे हैं और कैसा एक्सपीरियंस है। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू शेयर। यू जस्ट ट्राई टू फॉलो दिस वास्तु प्रिंसिपल्स। ये वास्तु प्रिंसिपल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी को सुधारने के लिए। That's why spread this word, spread this message to your friends, to the whole world. Let's join together and move further and forward. That is a divine art of Vastu living.
दैट इज सो वंडरफुल। पर रेवा जी जाते जाते एक टिप्स तो आप दे के जाएंगे, राइट? जी हाँ, मैं देने के लिए जा रही हूँ और उससे पहले हम बताएंगे इंडिया नाउ 2013। डेफिनेटली इंडिया नाउ 2013 इज अ वंडरफुल इवेंट। आपको जाना ही चाहिए अगर आप इंडियन है या फिर नहीं है। दैट इज टोटली बिल्कुल इसका वास्तु किया गया है और मैं इसमें ईना सरकार के लिए प्लस शालिनी राज सिंह की रेडियो जिंदगी 1550, नीरज जी की, प्रवीण जी की, सबकी मैं बहुत बहुत तारीफ करती हूँ कि इन्होंने इस के लिए बहुत आगे बढ़ाया है। और उससे भी ज्यादा जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं इंडिया से, दे ऑल हैव फॉलोड दिस वास्तु प्रिंसिपल्स, क्योंकि ये इसको इवेंट को जो हमने वास्तु किया, दैट इज नॉट द सिंपल कि मैंने वास्तु कर दिया, जी नहीं। बिजनेस को ग्रो करने के लिए दोज पार्टिसिपेंट्स आर कमिंग ओवर देयर, जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको उससे क्या क्या फायदा होगा उनको बताया गया है कि किस जगह को खाली रखें, कहां पे किस चीज को रखें, कहां हम लोग खाने का अरेंज करें, ताकि जितने भी हमारे विजिटर्स आए खाने को ग्रो कर सके, चाहे वो बिरयानी बाउल हो, चाट भवन हो, अरोमा रेस्टोरेंट्स हो, दे ऑल, हर चीज से आप बेस्ट लें। इवन कि आप यूएसए पिज्जा कभी वहां पर है, तो हर चीज को हम बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरूर से जरूर आइए, मिलिए, एंजॉय करिए, अपने फ्रेंड्स को लाइए, फैमिली को लाइए। आप सबके लिए ही ये इवेंट है। दैट इज अकॉर्डिंग टू द वास्तु प्रिंसिपल्स वी हैव ऑर्गेनाइज्ड इट, और जिसको फॉलो करने वाली थी शालिनी राज सिंह और ईना सरकार, इन्होंने बिल्कुल इसको प्रॉपर फॉलो किया। और साथ ही साथ एक चीज और भी बताऊंगी, किम और पाला के लिए, रिनी आप तो उनको शो होस्ट करती ही हैं, खासकर उन्होंने जो पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इवन आज किम और पॉला भी हर प्रॉपर्टी को प्रॉपर फॉलो करती हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु। दैट इज सो वंडरफुल। और मुझे पता है वहां पे बहुत ही धमाकेदार इवेंट है। वैसे तो कपिल देव, यू वुड डेफिनेटली लाइक टू मीट हिम। साथ ही साथ इट्स अ वंडरफुल इवेंट, जरूर आइए और वहां पे आके यू विल गेट अ चांस टू मीट रेवा जी ऑल्सो, है ना? तो यस, वहां पे आइए indianow2013.com। और साथ ही साथ रेवा जी, टाइम ज्यादा नहीं है और टिप्स दिए बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगी, तो आप अभी क्या करना चाहेंगे? जरूर, मैं टिप दिए बिना जाने ही नहीं वाली। मैं जरूर चाहती हूँ कि हमारे सभी लिसनर्स उस टिप से पूरा पूरा फायदा उठाएं। जी हाँ, डिवाइन इंट्यूशन, डिवाइन वास्तु का एक ही दैट्स अ वर्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रोनोमरोलॉजी, कि हम आपको टिप्स भी दें, रेमेडीज भी दें, आप फॉलो करें और इसी तरह जैसे हमारे साथ आप जुड़े रहें। एंड टुडे टिप इज देयर कि दैट इज फॉर द रिलेशनशिप्स। Clutter or unwanted and unused items in the bedroom and cupboards are to be avoided for a good night's sleep. For a good and healthy relationship, special attention should be paid to remove the clutter as they restrict the flow of love. जी हाँ, डीक्लटर कर दीजिए, जो भी अनवांटेड है बेडरूम से बाहर निकालिए। वांटेड कौन है? अपने पर्सनल रिलेशंस के लिए उन्हें रूम में रखिए और लाइफ को एंजॉय करिए। दैट इज सो वंडरफुली सेड। यस, अपने पर्सनल लाइफ को अगर आप एंजॉय करेंगे तो आपको पता ही है कि सब कुछ सही होने वाले हैं। वैसे अगर आप रेवा जी को अपने घर में लेके जाना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस को और भी बढ़ाना चाहते हैं और वास्तु टिप्स लेना चाहते हैं, उनसे एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, तो नंबर मैं आपको बता देती हूँ 5108683338, या फिर आप जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। रेवा जी से फिर से बातें करने के लिए आप लौट के आइए एवरी ट्यूसडे 5 to 5:20, और साथ ही साथ नेक्स्ट थर्सडे 3 to 4, एक्चुअली 2 to 4 आप मजा ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी विथ रितेश कुमार एंड रेवा कुमार। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच रेवा जी फॉर योर टाइम एंड वंडरफुल वर्ड्स अबाउट वास्तु। थैंक यू रिनी, थैंक यू लिसनर्स, विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। पर आप कहीं मत जाइए, साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 सेम, और ऑफ कोर्स खुद से कहिए जिए जा।